मध्य प्रदेश में एक और किसान को न्याय मिला है नई किसान नीति के तहत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी हैं। कमल पटेल जी, किस तरह से इस किसान को न्याय दिलवाया गया और केंद्र की इस योजना को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ये दूसरा मामला है जब हमारे सामने हमने देखा कि न्याय मिला है। देखिए, पहले महाराष्ट्र के खेतिया के किसान ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के व्यापारियों को माल बेचा था 3,26,000 का, पेमेंट नहीं किया था उन्होंने। तो वहां के किसान ने बड़वानी के एसडीएम को, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के किसान आया मध्य प्रदेश में, बड़वानी के एसडीएम को उसने आवेदन दिया कि यहाँ के आपके व्यापारियों ने हमें पेमेंट नहीं दिया, ये मेरा एग्रीमेंट है और ये रसीद है। एसडीएम ने तत्काल नोटिस जारी किया व्यापारियों को और बुलाकर सामने हमने बैठ के बात की और 24 घंटे के अंदर उसको पेमेंट करा दिया 3,26,000 का। यह है कानून, किसान को फायदा देने वाला। और सिर्फ प्रदेश ही नहीं, बाहर के किसान के साथ भी कहीं अन्याय होगा तो त्वरित कार्रवाई हुई है। दूसरा उदाहरण, होशंगाबाद जिला जो मेरा ही संभाग है, पिपरिया तहसील में फॉर्च्यून जो कंपनी है जो राइस मिल चलाती है, उसने किसान से एग्रीमेंट किया, 2 किसानों से, कि हम आपका धान आप ये लगाइए, हम आपका धान खरीदेंगे, जो मंडी में हाईएस्ट रेट रहेगा जिस तारीख में आप बेचेंगे उससे 50 रुपए बोनस देंगे अलग से। ठीक है। एक लिखित में एग्रीमेंट हुआ इस कानून के तहत। जब शुरू में रेट कम थे जब तो उसने खरीदा, लेकिन जैसे ही रेट 3,000 के पार हुआ उसने खरीदना बंद कर दिया। किसान इस नए नियम के तहत, नए कानून के तहत एसडीएम कोर्ट गए। एसडीएम ने कृषि विभाग से सलाह मांगी, हमारे कृषि विभाग के उप संचालक ने सलाह दी कि इसमें सुलह बोर्ड बनाइए और उसके बाद में आप आदेश करिए। ये कानून भेज दिया। एसडीएम ने सुलह बोर्ड बनाया, तहसीलदार और किसान का प्रतिनिधि और व्यापारिक प्रतिनिधि, लेकिन उसने नहीं माना। तो एसडीएम ने फिर उनको नोटिस देकर आदेश जारी किए कि आप ये करिए नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वो कंपनी लिखित में आश्वासन, लिखित में एग्रीमेंट किया कि हम खरीदना को तैयार हो गए, राजी हो गए, और उस प्रकार किसान को उसका लाभ और एग्रीमेंट का पालन हुआ। यह है कानून किसान के हित में। लेकिन कांग्रेस भ्रमित कर रही है, विपक्षी दल भ्रमित कर रहा है। मैं एक बताना चाहता हूं, यह कानून किसान की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। किसान की जो घाटे का सौदा थी तो खेती, वो लाभ का धंधा बनेगा। अब किसान एक कह रहे मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। न एमएसपी बंद होने वाली, न मंडी बंद होने वाली, बल्कि किसान को यह कानून एमएसपी नहीं, एमआरपी पे माल बेचने का और अधिकार देगी किसान को। यानी मैं किसान हूं, उदाहरण के लिए मैं किसान हूं, मैं आलू पैदा करता हूं, मैं प्याज पैदा करता हूं, मैं टमाटर मिर्ची पैदा करता हूं। मेरे आज आलू प्याज टमाटर 4 रुपए 10 रुपए किलो बिकता है, और जैसे ही व्यापारी के पास जाता है वो कुछ नहीं करता, मेहनत करता है किसान, खून पसीना बहाता, 3 महीने में तैयार होती फसल, वो बेचता है, उसको मिलते 5 रुपए 10 रुपए किलो। और जैसे ही आप व्यापारी, आपने खरीदा, आपने कुछ नहीं किया, उसकी ग्रेडिंग की, ए ग्रेड का माल निकला 40%, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो 40 रुपए में आपने बेच दिया 4 रुपए का खरीद के, और सी ग्रेड का बेचा आपने, बी ग्रेड का बेचा आपने 30, सी ग्रेड का ऐसा करके 10, तो आप 10 गुना कमा रहे हैं। ये कानून अब किसान को इतना सक्षम बना रहा है कि अब किसान खुद अपना ग्रेडिंग होगी, मशीन होगी, उसकी ग्रेडिंग करेगा। ग्रेडिंग करके ए ग्रेड का माल, एफपीओ हमारे किसानों के उत्पादक समूह बना रहे हैं, हर ब्लॉक में 2, उसमें मिनिमम एक समूह में 300 किसान रहेंगे, मैक्सिमम हजारों रह सकते हैं। एमआरपी का जो आप फंडा बता रहे हैं, क्या संभावनाएं है कि एमएसपी से एमआरपी तक कैसे ले जाएंगे? वही तो बता रहा हूं। तो हम क्या करेंगे कि ए ग्रेड का माल एक्सपोर्ट होता है, तो 40% माल हमारा जितना उत्पादन हुआ, किसान खुद ए ग्रेड ग्रेडिंग करेगा, ए ग्रेड के माल को एक्सपोर्ट करेगा। तो जो 4 का 40 में एक्सपोर्ट करते हैं वो किसान खुद करेगा, एक्सपोर्टर हमारे खेत में आएगा, वहीं से हम माल देंगे, तो एफपीओ के माध्यम से तो निर्यात करेगा। तो किसान को ए ग्रेड में उसको लाभकारी मिल जाएगा। फिर बी, सी और डी ग्रेड करेगा। बी ग्रेड को इंदौर भोपाल की मंडी में बेच देंगे, सी ग्रेड को डिस्ट्रिक्ट मंडी में बेच देंगे, डी ग्रेड को गांव में बेचेंगे। एक तो ये होगा, उससे किसान को 4 गुना 5 गुना, जो मोदी जी चाहते हैं किसान की आय 2 गुना, वो पूरी होगी इस कानून के तहत। दूसरा, अभी तक गांव में प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं था। गांव में जितने हिंदुस्तान में गांव हैं वो आबादी में बसते हैं, आबादी का मालिकाना हक नहीं, जबकि वर्षों से हम रहते आए हैं। आज तक कोई सरकार ने वो काम नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकदीर तस्वीर बदलेगी। अब मैं गांव में, मेरा मकान है, मेरा मकान मान लो 10 लाख का है या 5 लाख का है, 50 लाख का, 1 करोड़ का है। वो पूरे मेरे गांव में 500 मकान है, तो उनकी वैल्यू टोटल मिलाकर 100 करोड़ हो गई। तो मैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, मेरा मकान
5 लाख का है तो मैं 5 लाख की छोटी मोटी कोई मशीन बना लूं, उद्योग करके अपना बेच के पैकिंग करके खुद बेचूं। तो एमएसपी क्यों, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों, किसान एमआरपी पे क्यों नहीं बेचे? क्या उद्योगपति शहर के लोगों को अधिकार है अभी तक एमआरपी पे बेचने का? अरे किसान मेहनत करता तो खुद एमआरपी पे बेचने का आएगा, तो लाभ जो बिचौलिए कमाते तो वो किसान कमाएगा। कब तक हो गए? शुरू हो गया। अभी मध्य देश में 5 राज्यों को उन्होंने स्वामित्व योजना में लिया है। उसमें मध्य प्रदेश भी है, और हरदा जिला मेरा और डिंडोरी जिला आदिवासी जिला, ये 2 जिले पायलट प्रोजेक्ट में। मेरे यहाँ भी 13 पंचायतों का सर्वे होकर उनको मालिकाना हक मिल गया है। और जैसे ही स्वामित्व योजना मिली प्रधानमंत्री, तो गांव में मान लो 500 मकान है, किसी गरीब की झोपड़ी भी है तो भी उसके प्लाट की कीमत हो गई 1 लाख, उसकी झोपड़ी की कीमत हो गई 2 लाख, तो वो 2 लाख का लोन लेने का अधिकारी हो जाएगा। मेरा मकान प्लाट मान लो 50 लाख का है, तो मैं 50 लाख का बैंक से लोन लूंगा। अब बैंक से लोन लूंगा 50 लाख का, तो मैं 50 लाख का वेयर हाउस बना सकता हूँ। सुनिए, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, ये सारी योजना के तहत ये सारे नियम है और ये सारी चीजें होनी है, ये बात सही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में कब वो दौर आएगा जब किसान एमएसपी की जगह एमआरपी की बात करेगा? आ गया, दौर शुरू हो गया। अभी जिन गांव में सर्वे मालिकाना हक मिल गया है, ये गांव के लोग चाहे तो बैंक से लोन ले सकते हैं, और लोन लेकर सब्सिडी का फायदा अभी तक शहर के मुट्ठीभर लोगों को मिला और वो उद्योगपति अरबपति खरबपति बन गए। और अब जो है ये पूरे देश में 2024 तक लागू हो जाएगा। एक देश के नागरिक को मालिकाना हक मिल जाएगा, ग्रामीण वालों को, और उसके बाद हर व्यक्ति बैंक से लोन लेने का अधिकारी हो जाएगा, कोर्ट में जमानत की का अधिकारी हो जाएगा। और बैंक से जब लोन लेते तभी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, सब्सिडी का, अनुदान का। वेयर हाउस पर 35% सब्सिडी है महिला के लिए और पुरुष के लिए 30%। कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी है ना। बाकी जो उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो भी, उनमें 40% सब्सिडी है। टैक्स में छूट है 5 साल तक। ये लोग शहर के लोगों को ही मिलता, गांव वालों को नहीं मिलता था, अब गांव के लोगों को मिलेगा। तो किसान खुद इंडिविजुअल भी, ये योजनाएं जनता तक और पहुंचेंगी। आप सम्मेलन करने जा रहे हैं, कब से सम्मेलन शुरू होंगे और क्या इनका कॉन्सेप्ट रहेगा? नहीं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब किसान खुद उत्पादन करेगा और जब खुद प्रोसेसिंग करेगा उत्पादन करके, और जब एमआरपी पे बेचेगा, तो जो उपभोक्ताओं को शहर के लोग महंगे रेट में देते हैं, वो किसान उसको और लागत कम लगेगी तो सस्ता देगा, तो उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा देश के, और सीधा पैसा किसान के पास आएगा। और इसलिए किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, घाटे का नहीं लाभ का धंधा बनेगा, और किसान के बेटे बेरोजगारी भी दूर होगी, क्योंकि एक बेटा खेती करेगा तो दूसरा एपीओ बनाकर निर्यात करेगा, तीसरा बेटा अगर उसका है तो वो उद्योग लगाएगा, और गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसे गांव आत्मनिर्भर होंगे और देश आत्मनिर्भर होगा, यही मोदी जी का लक्ष्य है। सम्मेलन कब से शुरू कर रहे हैं? सम्मेलन जो है हमारे, मैंने तो गांव जहां जाता हूं, शादी में, विवाहों में, कार्यक्रम में, वहीं किसान मिलते हैं, और वहीं खड़े होकर जब मैं इस कानून के बारे में बताता हूं और फिर पूछता हूं कि बताइए किसान भाइयों, ये कानून आपके हित में है कि अहित में है? मोदी जी ने अच्छा किया कि गलत किया? मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस के नेता भी हों, वो भी हाथ ऊपर करके कहते हैं कि अच्छा किया। 100% किसान हाथ उठाते हैं और उनके चेहरों पे, आंखों में एक नई चमक आती कि ऐसा है क्या, हमको तो गलत बताया गया। इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी चीज समझते नहीं है लोग और उसको गुमराह करने लगते हैं, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, पहले मुसलमानों को क्या कहते थे कांग्रेस, बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी, बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, देश से निकाल देगी। अरे भैया, 15 साल मध्य प्रदेश में सरकार रही, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा मुसलमानों को सम्मान मिला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 साल से प्रधानमंत्री है, किसी एक के साथ भी कोई अन्याय किया? अब ये जो सम्मेलन होने, एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी, न एमएसपी बंद होने वाली, न मंडी बंद होने वाली, बल्कि मंडियां और अच्छी स्मार्ट बनेगी। मैं बताना चाहता हूं आपको, अब हम मंडियों में क्या कर रहे हैं, किसानों को हमने आदेश कर दिया कि भारतीय परंपरा के अनुसार सम्मान किया जाए, और आता है तो चंदन लगा के करो सम्मान, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता, जीवन दाता है। दूसरा, वो उसके लिए पीने के पानी की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था, विश्राम गृह की व्यवस्था, और वो पेट्रोल पंप डलवा रहे हैं मंडियों के अंदर ताकि डीजल वहीं से लेके जाए। साथ ही खाद, बीज और दवाई, अच्छी गुणवत्ता की एक क्वालिटी का बीज, खाद और दवाई किसान को वहीं से मिलेगी ताकि वो माल खाली किया वहीं से भर के ले जाए। साथ ही एक जिस प्रकार मिलिट्री में कैंटीन होती है, मिलिट्री में कैंटीन होती है, सस्ता मिलता है, अच्छी गुणवत्ता का मिलता है, इसलिए कि देश के लिए वो करते हैं काम, और इसलिए किसान भी देश के लिए अनाज पैदा करता है। किसान ने खेती करना बंद कर दिया तो भूखे मर जाएंगे लोग, और इसलिए किसान का सम्मान कर रहे हैं, उनको कैंटीन देंगे ताकि किसान को लागत कम आए, अच्छी गुणवत्ता का होगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान को लाभ होगा, और उसके बाद में किसान खुद प्रोसेसिंग करेगा और सीधा उपभोक्ताओं को बेचेगा और निर्यात भी करेगा। तब जाकर किसान
कृषक भी रहेगा, उद्योगपति भी रहेगा, निर्यातक भी रहेगा, और 1 2 4 नहीं रहेंगे, बड़े पैमाने पर रहेंगे। और ये गाँव ये उम्मीद हम करते हैं, आजादी दिलाई है मोदी जी। उम्मीद करते हैं कि जो आप बता रहे हो सारी जमीन पर योजनाएं उतरेंगी, और जिस तरह से पहले धुले जिले के किसान को, जो महाराष्ट्र में है, वहां के किसान को फायदा मिला, अब होशंगाबाद के किसान को नई इस कृषि नीति का फायदा मिला है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में तमाम किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा, और जिस तरह की मंशा केंद्र सरकार की है इस योजना को लोगों तक पहुंचाने की, ये योजना पहुंचेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।